एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट के 172 मार्क्स गेन किए। देखिए, मैं बिल्कुल जो रियल चीज़ है ना वो बताती हूँ। मेरे पास कौन सी बुक थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बुक थी, मैंने 2023 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था। सिर्फ ये वाली बुक थी, केवीएस मदान की। और ये बुक इतनी अच्छी थी, पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक थी। ठीक है, मतलब मेरे पास पेपर 2 के लिए उस टाइम पे कोई बुक ही नहीं थी 2023 में। मैं सिर्फ इस बुक से पढ़ के गई थी एंड आई वॉज नॉट श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट स्टिल वहाँ पे मतलब एक बड़ा प्लस पॉइंट हमें यूजीसी नेट में ये भी मिल जाता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैंने गेस वर्क भी काफ़ी किया था। ठीक है, मतलब मैं लिटरली शॉक थी जब मैंने देखा 172 मार्क्स मेरे, क्योंकि आई वॉज क्वाइट शॉक। कि फिर मैंने याद करा कि ऐसा मैंने करा क्या था। मैंने कहा मैं तो बस पेपर 1 के लिए ये केवीएस मदान की बुक पढ़ के गई थी, और पेपर 2 क्योंकि मेरा एमएड चल रहा था उस टाइम पे, मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से हूँ, तो एमएड ने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मैं उस दौरान ही पेपर दे दिया मैंने। तो यही हमारे टीचर्स कहते थे कि जब आप अपना मास्टर्स कर रहे होते हो ना, यूजीसी नेट तभी दे दो, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो मैंने उसी टाइम पे अपना यूजीसी नेट दिया। और क्योंकि क्लासेस में डेली हम सब चीज़ें पढ़ते थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, मतलब वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वेरिएंस क्या होते हैं, सब कुछ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो एजुकेशन सब्जेक्ट में यही आता है। तो वो सब कुछ क्योंकि हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे थे, तो वो इतना फ्रेश था माइंड में कि मुझे याद है कि मेरे 120 प्लस मार्क्स आए थे पेपर 2 में। और पेपर 1 के मुझे याद नहीं, उस टाइम पे इन्होंने सेपरेट सेपरेट नंबर दिए थे। उस टाइम पे परसेंटाइल नहीं चलता था, अब तो परसेंटाइल में देने लगे। तब मेरे को इतना याद है कि 120 प्लस मेरे पेपर 2 में थे, और पेपर 1 में मुझे याद नहीं, 172 था बस, टोटल इतना याद है। तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। तो मैंने करा क्या था एक्चुअली में, जो लास्ट के 15 दिन थे, मैंने तो पढ़ाई भी लास्ट के 15 दिन ही करी थी। बात तो सारी ये थी, शौक ज़्यादा में इसलिए भी थी कि मेरे को ना उस टाइम पे बायजू काफ़ी अच्छी लीड पे था। अब तो बायजू का मतलब ख़त्म ही हो गया है, लेकिन बायजू चैनल पे जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके लिए प्रियंका मैम पढ़ाती थी उस टाइम पे। तो मैं उनके मैराथॉन्स ऐसे ही, जैसे अब आपसे बात करी ना, ऐसे ही खड़े खड़े मोबाइल को ऐसे मैं टिका देती थी और उसमें मैराथॉन्स ऐसे देखती रहती थी, और वो जो क्वेश्चन कराती जाती थी साथ के साथ आंसर करती जाती थी। और क्योंकि वो सॉल्यूशन भी बाद में बताती थी, तो अगर मेरा मान लो बीच में 10 क्वेश्चन में से कोई 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो रहे थे, तो उसका सॉल्यूशन मैं पॉज करके तुरंत देख लेती थी। तो आई थिंक वो मैराथन ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा। लास्ट के 15 दिन में कॉन्टीन्यूसली कम से कम आधा 1 घंटा वो मैराथन देखती थी, लिखती भी नहीं थी, सिर्फ देखती थी और सुनती थी। देखने और सुनने से इतना काम बन गया। ठीक है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रहे। एक तो मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया एग्ज़ाम का। मैं हमेशा ये सोचती थी कि एग्ज़ाम है, मेरे लिए एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, इतने सारे एग्ज़ाम दिए तो ये भी एक एग्ज़ाम है, दे देंगे। तो मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया, वो मेरे को बहुत हेल्प आउट किया। मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके नर्वस नहीं हुई, एंग्जियस नहीं हुई, मैंने खूब तुक्के मारे। और मतलब आई डोंट नो कि भाई कैसे कैसे मतलब। तो उन 15 दिनों में मैं केवीएस मदान में जो थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं मैंने वो लगाए, वो भी सिर्फ पेपर 1 के। पेपर 2 तो मैं ऐसे ही बायजू से पढ़ के ही निकल गई थी बस, जो अपना सब्जेक्ट था। और पेपर 1 के मैंने इसमें से काफ़ी चीज़ें पढ़ी, क्योंकि इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, बेसिक्स दे रखे हैं, और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो जितना पॉसिबल था मैंने लगाया, टीचिंग एप्टीट्यूड या रीजनिंग। ठीक है, डेटा एनालिसिस तो मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा डेटा एनालिसिस में टाइम वेस्ट ही नहीं करना। ठीक है, और मतलब मेरे को लगता है मेरा टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा उस टाइम पे। डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया स्टार्टिंग में ही, और जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे मैंने बहुत ही शांत दिमाग से उनको लगाया। ठीक है, और मैंने गेस वर्क भी काफ़ी किया। अब आप इसे लक कह लो, कुछ भी कह लो, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 15 डेज़ में आप यूजीसी नेट कर सकते हो। जेआरएफ के लिए मैं कतई नहीं कहूँगी, जेआरएफ तो एक अलग ही लेवल की चीज़ हो गई, लेकिन यूजीसी नेट इज़ पॉसिबल इन 15 डेज़। और स्पेशली अगर आप अपने मास्टर्स में हो, तो मास्टर्स में जब आप होते हो तो चीज़ें ऑलरेडी जो आपके सब्जेक्ट की हैं पेपर 2 की, वो क्लियर होती है माइंड में। ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट था कि मैं एमएड कर रही थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रही कभी इसमें यूजीसी नेट में। ठीक है, और केवीएस मदान इज़ द बेस्ट बुक पेपर 1 के लिए। तो मैंने पेपर 1 को भी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि पेपर 1 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप कितने से कितने भी ज़्यादा मार्क्स ले आओ अपने पेपर 2 में, लेकिन अगर पेपर 1 में आपके 50 नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्वालिफाई करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये बेसिकली आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू कि अगर 15 दिन रह गए और आप ये सोच के छोड़ रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अरे जब आपने फॉर्म भरा हुआ है, सब कुछ कर चुके हो, तो पढ़ लो भाई, जितना पढ़ सकते हो इन 15 दिनों में पढ़ लो।
ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप ये सोचो कि मेरे को अपना बेस्ट देना है इन 15 डेज के अंदर। आई हैव टू गिव माई बेस्ट, और मैं दूंगी, करके रहूंगी। देखते हैं फिर क्या होगा। जब हमने तो यही सोच लिया ना कि आप ये मत सोचो कि पेपर ही नहीं देंगे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। पेपर दो, कॉन्फिडेंस के साथ देने जाओ, रिलैक्स माइंड से देने जाओ। लेकिन ये 15 दिन आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, वो भी दिमाग को शांत करके। ठीक है, बेसिकली आई वांट टू मोटिवेट यू कि सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो शक्ति है। ठीक है, जैसे हनुमान जी अपनी उड़ने की शक्ति भूल गई थी, याद दिलाया तो फिर वो उड़े। ऐसे ही डोंट फॉरगेट कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छी नींद लो, सुकून से पढ़ो। अब ये सोचे मैंने खूब मौज मस्ती तो कर ली ना, अब ये 15 दिन सिर्फ पढ़ेंगे और एकदम फोकस के साथ पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।